बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब दोस्त खरीद से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MCB, MCCB, MPCB, RCCB, RCBO ये मुख्तलिफ़ टाइप के ब्रेकर होते हैं जो हमारे घरों में, फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, इनका मतलब क्या है और इनको कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं तफसील से आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का लगाने का मकसद क्या है, ये सब चीज़ों को बहुत तफसील के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले MCB यानी कि मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। ये देखते हैं कुछ ऐसा होता है, ये 2 पोल का, ट्रिपल पोल, 4 पोल, यानी कि बहुत जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसा होता है। इसका मेन मकसद या इसका मेन काम क्या होता है, ये आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। जो नई नई बिल्डिंग बनती हैं या तकरीबन हर घर में ये इस्तेमाल होता है। इसका मकसद ये होता है कि ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही ये शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ओवरलोड के बारे में समझाता हूँ। तो मान लें आपके घर में एक मोटर है, वो नॉर्मल 3, 4 या 5 एम्पेयर करंट दे रही है। तो उसमें कोई फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मोटर ने ज़्यादा करंट देना शुरू कर दी। तो उस सूरत में MCB उसको ट्रिप कर देगा, यानी ये वो जो सप्लाई जा रही है उसको ऑफ़ कर देगा। यानी मिसाल का अगर आपके घर में गीज़र लगा हुआ है तो वो नॉर्मल 5 एम्पेयर लेता है, उसने अचानक ज़्यादा करंट देना शुरू कर दी, यानी 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर करंट। तो क्या होगा, MCB उसको ट्रिप कर देगा। तो आपका जो मतलब वायरिंग है, जो आगे मोटर है या गीज़र है, वो प्रोटेक्ट है, यानी कि उसको जलने से बचा लेगा। और तो दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यानी कि अगर आपकी 2 वायर होती हैं, एक न्यूट्रल वायर होती है और दूसरी फेज़ वायर होती है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी न्यूट्रल और फेज़ आपस में शॉर्ट हो गई, तो ये क्या करेगा, वो ट्रिप हो जाएगा। MCB ट्रिप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वायरिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी, आग लगने से बच जाएगा। बहुत से इसके ये फ़ायदे हैं। इसके अंदर दोस्तों एक कॉइल लगी होती है जिसको मैग्नेटिक कॉइल कहते हैं। ये जितना करंट इससे गुजरने की इसकी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो ये गर्म होकर, ये इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक इन पॉइंट और आउट पॉइंट। वो जो उसके अंदर जो पॉइंट होते हैं वो गर्म होने की वजह से पॉइंट इससे अलग हो जाते हैं, जिस वजह से करंट जाना बंद हो जाता है और ये सप्लाई को बंद कर देता है और ज़्यादा नुकसान होने से बचा देता है। तो दोस्तों, दूसरा है MCCB यानी कि मॉड्यूलेटेड सर्किट ब्रेकर। ये MCB की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये हैवी ड्यूटी होता है, ये ज़्यादा लोड के लिए होती है, यानी कि इसको ज़्यादा करंट जहाँ पे ज़रूर होता है वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक माइक्रो एम्पेयर लगा होता है, जिसकी वजह से हम एम्पेयर को सेट कर सकते हैं, यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसके एम्पेयर को सेट कर सकते हैं। यानी ये MCB का बड़ा भाई है MCCB, जो बहुत बड़े लोड के लिए यानी फैक्ट्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, तीसरा है MPCB यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये बेसिकली मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर 3 फेज़ मोटर है, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करंट लेगी। अगर वो 10 एम्पेयर की मोटर है तो स्टार्टिंग में वो तकरीबन 13-14 एम्पेयर करंट लेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता 10 एम्पेयर पे आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें MCB लगा देते हैं या MCCB लगा देते हैं, वो क्या होगा, ज़्यादा करंट लेगी तो वो ट्रिप कर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, MPCB ब्रेकर यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसको हम लगा देंगे। इसके ऊपर भी एक नाब लगी होती है, जिसकी वजह से हम इसके एम्पेयर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 एम्पेयर की मोटर है, वो स्टार्टिंग में 12-13 एम्पेयर करंट दे रही है, तो ये कुछ देर बाद
10 एम्पेयर पे आ जाएगी। लेकिन अगर ये 10 एम्पेयर पे नहीं आई, यानी कि सेम 13-14 एम्पेयर ही ले रही है, तो ये क्या करेगा, ये भी ट्रिप हो जाएगा और ये मोटर को सेव कर देगा, मोटर को जलने से बचा लेगा। तो दोस्तों इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके 3 फेज़ मोटर है तो उसमें एक फ़ेज़ डेड हो गया, यानी कि एक फ़ेज़ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये उस वजह से भी ट्रिप कर जाएगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि MCP यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है, मोटर को जलने से बचा लेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो दोस्तों इसके बाद है RCCB यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसको RCD यानी कि रेजिडुअल करंट डिवाइस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्यों लगाई जाती है? ये आमतौर पर शॉर्ट सर्किट के इस्तेमाल के लिए लगाई जाती है, यानी इलेक्ट्रिक शॉर्ट के लिए। यानी कि मिसाल के तौर पर आप इस्त्री या कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोटर है वो आपकी शॉर्ट हो गई है, तो आपने उसको छू लिया, तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट की वजह से, यानी कि किसी भी इंसान को करंट लगते हैं तो ये इस सूरत में ट्रिप हो जाएगा, तो वो करंट लगने से बचा लेगा। तो दोस्तों इसके अंदर मतलब डबल फंक्शन होता है। इसके अंदर ये फेज़ कितना जा रहा है और न्यूट्रल रिटर्न कितना आ रहा है, ये उसको चेक करता है। यानी अगर मिसाल के बाद फेज़ जा रहा है, न्यूट्रल पूरा नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। यानी ये जब आप किसी शॉर्ट चीज़ को छुएंगे तो वो करंट आपकी बॉडी से होकर ग्राउंड होगा, तो न्यूट्रल यानी कि वापस नहीं जा रहा, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ये सप्लाई को ऑफ़ कर देगा, जिस वजह से सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तो वो आप सेव हो जाएंगे। यानी कि इसका इस्तेमाल ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के लिए नहीं किया जाए, ये सिर्फ शार्क के लिए, यानी कि किसी भी इंसान को करंट लगता है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका ये बड़ा मसला यही है कि ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे ट्रिप नहीं होता, ये सिर्फ ट्रिप होता है शार्क पे, यानी कि किसी को करंट लगता है तो ये ट्रिप करता है। तो इसलिए दोस्तों इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ओवरलोड पे ट्रिप नहीं करता है और शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रिप नहीं करता है। तो दोस्तों इसको घर में लगाने के लिए MCB चाहिए। सबसे पहले एनर्जी मीटर से पावर आएगी MCB में, MCB से आउट करके हम RCCB में देंगे। तो दोस्तों इसका हल क्या है? इसका हल है RCBO, यानी कि RCBO ब्रेकर जो है, इसके अंदर एक ही ब्रेकर में दोनों सिस्टम है, यानी वो शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रिप करेगा, ओवरलोड भी ट्रिप करेगा, और शार्क यानी कि किसी को करंट लगेगा तो ट्रिप करेगा। तो इसलिए दोस्तों 2 लगाने से बेहतर है ये आदमी RCBO लगा ले। यानी कि ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि MCB, RCB और RCBO में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों ये RCBO ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर तीनों फंक्शन है, यानी कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और किसी को करंट लगता है यानी शॉर्ट सर्किट, तो इस वजह से ये ट्रिप कर जाता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है इनमें। दोस्तों इस RCBO का लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको दूसरे MCB या MCCB लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।